गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता वीरों को प्रणाम। वीर यानी देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, जान दी है, ऐसे देशभक्तों को यहाँ पे वीर बोला है। ठीक है, तो कविता का परिचय इस तरह से है कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है और देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए हैं। इस कविता में उन्हीं शहीदों को, उन्हीं वीरों को, शहीद जो हुए हैं देश के लिए, उन्हीं वीरों को यहाँ पे प्रणाम किया है। तो कविता के कवि हैं रमेश दीक्षित, इन्होंने यह कविता लिखी है। तो सबसे पहले हम इस कविता का सरल अर्थ देखेंगे, इसमें क्या बताया है। इसमें कवि कहते हैं कि जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमक रहा है। तारा चमक रहा है, इसका मतलब हमारे देश का नाम ऊंचा है। किसके कारण? वीरों के बलिदान के कारण। यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ है, 150 साल अंग्रेज़ों के शासन में था, वो देश जो आज़ादी हमें मिली है वो हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। इसका मतलब आसानी से नहीं मिली है। तो इसके लिए हमारे देश के सपूतों ने, वीरों ने अपनी जान गंवाई है। तो यह आज़ादी हमें किसी से भीख नहीं मिली है। तो हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों को अर्पित करके ही सीखा है। हमने यानी किसने? हमारे देश के वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हमारा 100 बार प्रणाम है। ऐसा इस कविता का अर्थ दिया है। तो हम कविता भी देखेंगे। कविता के रिदम इस तरह से है। कवि कहते हैं, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। हमारे इन वीरों को हमारा 100 बार यानी अनेक बार हमारा प्रणाम है कि जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए हैं और उन्हें अपने देश की मिट्टी का हर एक कण अपने जान से भी प्यारा है। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। यह देश ऐसा है कि जहाँ गंगा जमुना जैसी नदियाँ बहती है। इतना यह विशाल और पवित्र देश है और यहाँ के लोग हरदम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। और इस देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन वीरों ने अपना जान गंवाई है, अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान के कारण ही आज हमारे देश का तारा चमक रहा है। हमारा देश दुनिया में ऊंचा है। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। कवि आगे कहते हैं, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। अभी आपको बताया है कि ये आज़ादी हमें बहुत ही मुश्किल से मिली है, बड़े कठिनाई से मिली है। उसके लिए हमारे देश के जवानों को उसकी अपनी जान की बलि देनी पड़ी, बलिदान देना पड़ा। इसलिए हमें ये कोई किसी से भीख में नहीं मिली है, आसानी से नहीं मिली है। तो हमें उनके बलिदान से कुछ सीखना चाहिए और हमें अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहिए। उस पर कोई भी आँच नहीं आने देनी चाहिए। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। ऐसे वीरों को हम कितने भी बार प्रणाम करेंगे तो कम ही है। तो कवि कहते हैं 100 बार हमें ये जो सैनिक है, जो वीर है, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उन्हें हमें बार बार याद करना चाहिए और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उन्होंने किए हुए बलिदान को
वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है? हम बच्चों का उत्तरदायित्व यही है कि हमें अपने देश की हरदम रक्षा करनी चाहिए और हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम हरदम ऊंचा रहे। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे देश का नाम बदनाम हो और इन जो मातृभूमि के भक्तों ने अपने जीवन बलिदान किए हैं उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। ओके, तो अभी हम देखते हैं, इसमें प्रश्न उत्तर दिए हैं, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। प्रश्न पहला है रिक्त स्थान, दूसरा है पंक्तियों का सही क्रम लगाओ, तीसरा है शब्दों की जोड़ियाँ लगाओ और चौथा है अपोजिट शब्द, ठीक है, विरुद्धार्थी शब्द। और इसके पहले जो आपके पेजेस हैं ये आपको होमवर्क है, आप रीड करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स है, हिंदी में उसे क्या कहते हैं वो दिया है। जैसे त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल को त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं इसलिए त्रिभुजाकार बोलते हैं, 4 भुजाएं यानी वर्गाकार बोलते हैं, रेक्टेंगल को आयताकार बोलते हैं, सर्कल को वृत्ताकार बोलते हैं, स्फीयर को गोलाकार कहते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप होता है उसे बेलनाकार कहते हैं, और शंकु यानी कोनिकल शेप जो आइसक्रीम का कोन होता है उसे शंकु आकार बोलते हैं, और हेक्सागन यानी षडभुजाकार बोलते हैं। तो आपको इसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि कौन सा आकार है, यहाँ से देख के लिखना है। ये सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क है, इट इज़ वेरी इजी। ये भी आप पढ़ के, यहाँ एक एग्जाम्पल करके दिया है उसको पढ़ के आप इसको ट्राई करेंगे लिखने का यहाँ तक, और ये कविता के प्रश्न उत्तर आपको होमवर्क है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।